बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट। MTH 401 डिफरेंशियल इक्वेशन पास्ट पेपर जो है वो फ़ाइनल टर्म का, उसके जो 40 क्विज़ हैं उनको हम सोल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम 30 क्विज़ जो है वो सोल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 31 to 40 क्विज़ जो है वो पास्ट पेपर जो है वो वकार सिद्धू का, उसके क्विज़ जो है वो कंसेप्ट के साथ समझेंगे कि उसका कंसेप्ट क्या है और कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट है। यह आप पूरी वीडियो देखिए ताकि अगर क्वेश्चन जो चेंज होके भी आ जाए तो आपको कंसेप्ट आता हो। और दूसरा, अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, लेक्चरार में, एजुकेटर्स या टीचर्स की जो जॉब्स आती हैं और इंटरव्यू में, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। हमारे पास है क्विज़ नंबर 31, आइगन वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग होमोजीनियस सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dx by dt is equal to x and dy by dt is equal to 2x plus 2y with कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो ये इन डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो है ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। आप देख सकते हैं x का कोएफिशिएंट 1 है, y का है नहीं है इधर, तो इसलिए 0 है। इधर x का 2 और y का 2, इसलिए ये 2 हैं। तो इनकी आपने क्या आइगन वैल्यूज़ बतानी है। तो फार्मूला हमारे पास ये होता है, मैंने नीचे इसको सोल्व किया है, a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 0। तो सिंपली बात है, मैंने पहले भी आपको बताया कि आप डायगोनल एंट्रीज़ में से लेमडा को माइनस कर दें, करके उसका डिटर्मिनेंट ले लें। अगर आप डिटर्मिनेंट लेंगे तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 1 माइनस लेमडा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस लेमडा आ जाता है, क्योंकि 2 को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए वो नहीं लिखा मैंने। तो एक दफ़ा इसको इज़ इक्वल टू 0 लिख देंगे, एक दफ़ा इसको इज़ इक्वल टू 0 लिख देंगे और लेमडा इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा और इधर लेमडा इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। नेक्स्ट क्विज़ है हमारे पास 32, द जनरल सोल्यूशन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स नो कांस्टेंट, 1 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट या 3 कांस्टेंट। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास। अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके रूट्स भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो ऐसे ही वो C1 और C2 भी 2 बनेंगे। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो है 2 कांस्टेंट। यहाँ पर वो जिस कांस्टेंट की बात कर रहा है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जैसे C1 और C2 आप जनरल सॉल्यूशन में जो है वो लिखते हैं। नेक्स्ट क्विज़ है हमारे पास 33, अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय गिविंग पार्टिकल वैल्यूज़ टू द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ कॉल्ड अ। तो हमें पता है कि जनरल सॉल्यूशन में 2 किस्म के सॉल्यूशन होते हैं। एक हमारे पास होता है कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन जिसको हम YC कहते हैं, और एक हमारे पास होता है पार्टिकल सॉल्यूशन। तो जिसको हम पार्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए, जो हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की पार्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए हम जो है वो जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ कॉल्ड अ पार्टिकल सॉल्यूशन, वो हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन कहलाता है, पार्टिकल सॉल्यूशन कहलाता है। क्विज़ नंबर 34 है, इफ़ dy बाई dx इज़ इक्वल टू EX देन y क्या है। तो आपने सोल्यूशन निकालना है। हम इसको सेपरेबल बना सकते हैं। ये हमारे पास dy है और ये EX है और ये dx इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने दोनों तरफ बस इंटीग्रेशन लेना है। तो dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, y, एंड देन इधर जो इंटीग्रेशन आएगा वो EX प्लस C होगा। तो आप अपने ऑप्शंस की तरफ देख सकते हैं। तो जो आपका ऑप्शन है करेक्ट वो क्या है, बी है। तो देन है हमारे पास क्या 35 क्विज़ का नंबर है। इन अ बर्नौली इक्वेशन, ये हमारे पास एक बर्नौली इक्वेशन है। आपने आइडेंटिफाई करना है इस बर्नौली इक्वेशन में Px को, Qx को एंड n को और रिस्पेक्टिवली। अगर आप अपने हैंडआउट्स के लेक्चर नंबर 8 पे जाएं
तो वहाँ पे बर्नौलीज़ इक्वेशन लिखी हुई है, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ dy/dx प्लस px, p ऑफ x कह सकते हैं इसको, y इज़ इक्वल टू q ऑफ x एंड y की पावर n। तो ये मैं आपको भी शो करवाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको हल करवा देता हूँ। आपने यहाँ पर कोफिशिएंट 1 लाना है, तो आप इस पूरी टर्म को एक्स स्क्वायर के साथ क्या कर देंगे, आप डिवाइड कर देंगे। इधर भी एक्स स्क्वायर के साथ आप डिवाइड कर देंगे, इधर भी एक्स स्क्वायर के साथ आप डिवाइड कर देंगे, और इधर भी आप एक्स स्क्वायर के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अगर आप इसको देखें तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं p ऑफ x की, p ऑफ x की जगह पे है -2x/x², तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये x भी कैंसिल हो जाएगा, यानी एक x जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अगर आप कंपेयर करें तो p ऑफ x की जगह पर है आपके पास -2/x, तो qx की जगह पर क्या है 3/x²। आप देख सकते हैं qx की जगह पर है आपके पास 3/x², और y की पावर n, और वो है हमारे पास 4, यानी n इज़ इक्वल टू 4। तो हमारे पास है -2/x, 3/x² और 4। आप देख सकते हैं ये हमारा जो आंसर है इनमें से वो करेक्ट कौन सा है, वो B है। अब मैं आपको आपके हैंडआउट्स जो हैं वो शो करवाता हूँ, लेक्चर नंबर 8 और बर्नौलीज़ इक्वेशन। ये है आपके हैंडआउट्स, मैं इसको जूम कर देता हूँ। तो यही बर्नौलीज़ इक्वेशन है, इससे ही आपने px, qx और n की वैल्यू लिखी है। नेक्स्ट क्विज़ है हमारे पास, क्विज़ नंबर 36। अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy/dx इज़ इक्वल टू f ऑफ xy इज़ सेड टू बी होमोजीनियस इफ़ f इंटू tx ty इज़ इक्वल टू, हम जानते हैं कि ये हमारे पास अगर f ऑफ xy के ही बराबर आ जाए तो ये हमारा जो फंक्शन होता है वो होमोजीनियस होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, कांस्टेंट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज़ इक्वल टू y-1/x इज़। तो कांस्टेंट सॉल्यूशन जो है ये आपने लेक्चर नंबर 3 जो है आपका जो है उसको अगर आप देखें तो कांस्टेंट सॉल्यूशन जो है उसमें वो बताया गया है कि अगर आप y के फंक्शन को, अगर dy/dx है तो इधर एक y का फंक्शन है और एक x का फंक्शन है, तो अगर आप y वाले फंक्शन को, यानी वहाँ पे बताया हुआ है g ऑफ y को इज़ इक्वल टू 0 रख दें, तो हम क्या करते हैं, हम y-1 को इज़ इक्वल टू 0 रख देते हैं और y इज़ इक्वल टू क्या आ जाता है 1। तो ये आपका क्या होता है, कांस्टेंट सॉल्यूशन होता है। मैं अभी आपको हैंडआउट्स पे शो करवाता हूँ। ये है हमारे पास dy/dx जो कि है हमारे पास f ऑफ x और g ऑफ y, दो फंक्शंस पर ये मुश्तमिल है। g ऑफ y जो है वो y-1 के इक्वल है। अगर आप g ऑफ y इज़ इक्वल टू 0 रख दें तो ये आपका कांस्टेंट सॉल्यूशन है, यानी y-1 इज़ इक्वल टू 0 और y इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो ये आपका क्या है, कांस्टेंट सॉल्यूशन है। तो मैं अभी आपको हैंडआउट्स भी शो करवाता हूँ आपके। तो ये जो है आपका जो है करेक्ट आंसर जो है वो इन चारों ऑप्शंस में से वो क्या है, ए ऑप्शन है। तो ये मैं आपको आपके हैंडआउट्स शो करवाता हूँ। ये है आपके पास लेक्चर नंबर 3। तो यहाँ पे वी सोल्व द इक्वेशन gy इज़ इक्वल टू 0 टू फाइंड द कांस्टेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये हमारे पास दो फंक्शन है, f ऑफ x, g ऑफ x रख लें, g ऑफ y रख लें। ये हमारे पास दो फंक्शन है, चाहे f ऑफ x रख लें, चाहे h ऑफ x रख लें या g ऑफ y। तो ये हमारे पास दो फंक्शन है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है वो क्या है, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्विज़ नंबर जो है हमारे पास जो नेक्स्ट क्विज़ है वो क्विज़ नंबर है 38। इसको अगर आप पढ़ते हैं, इफ़ द टेंजेंट लाइंस
of two curves are perpendicular at their point of intersection, then both the curves are non-intersecting curves, parallel curves, orthogonal curves या intersecting curves। तो अगर आप अपने हैंडआउट्स में लेक्चर नंबर जो है आपके पास 10 है, उस लेक्चर नंबर 10 पे अगर आप देखें और वहाँ पे ऑर्थोगोनल कर्व्स 10.2 पे अगर आप जाएं तो वहाँ पे ऑर्थोगोनल कर्व्स की यही डेफिनेशन लिखी हुई है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, ऑर्थोगोनल कर्व्स। तो अभी मैं आपको हैंडआउट्स भी शो करवाता हूँ और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये है हमारे पास ऑर्थोगोनल कर्व्स की डेफिनेशन। एनी two curves C1 and C2 are said to be orthogonal if their tangent lines T1 and T2 at their point of intersection are perpendicular। इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? सी है। नेक्स्ट क्विज है हमारा 39। एन आइसोटोप हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 20 days, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के विल बी। तो वो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। अगर आप अपने हैंडआउट्स पे लेक्चर नंबर 11 को देखें तो वहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है के टी इज़ इक्वल टू माइनस नेचर लॉग 2 और टी से जहाँ पे जो मुराद है वो है हमारे पास हाफ़ लाइफ। तो यहाँ पे जो गिवन हाफ़ लाइफ है वो हमारे पास है 20। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो k इज़ इक्वल टू माइनस नेचर लॉग 2 बाई टी और t जो है वो हमारे पास क्या है? 20 है। तो आपके पास जो कांस्टेंट k का आंसर आएगा वो माइनस नेचर लॉग 2 बाई 20 आंसर आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सी है। इसके साथ ही मैं आपको आपके हैंडआउट्स शो करवा देता हूँ MTH 401 के। तो ये है हमारे पास, ये फार्मूला लिखा हुआ है और टी से मुराद जो है वो यहाँ पे वो क्या है? हाफ़ लाइफ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टी डिनोट्स द हाफ लाइफ। देन तो ये हमारे पास के टी इज़ इक्वल टू माइनस नेचर लॉग 2 है। इसलिए हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी है। अब हम अपने लास्ट क्विज़ की तरफ जो है, लास्ट MCQs की तरफ चलते हैं। 40। इफ़ m² प्लस 6m प्लस 8 इज़ इक्वल टू m प्लस 4 इंटू m प्लस 2 देन d² प्लस 6d प्लस 8 d इज़ लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर, हम सब जानते हैं। इज़ इक्वलेंट टू, तो इसकी जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास ये लीनियर फैक्टर्स हासिल होंगे। तो ये है हमारे पास फैक्टराइजेशन करने के बाद आंसर और हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? बी है। इसके साथ ही हमारा वकास सिद्धू का जो पेपर था वो सोल्व हो गया है। मैंने उसका एक एक सवाल आपको कंसेप्ट के साथ एक्सप्लेनेशन की उसकी और आपको उसके करेक्ट आंसर बताए, आपको रेफरेंस भी दिया मैंने हैंडआउट से। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरे लेक्चर्स जो हैं वो पसंद आए होंगे। मैं अपने तमाम लेक्चर्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके मेरे लेक्चर्स को सुन सकते हैं। For more videos, subscribe to my channel and stay tuned with Waqar Institute. Thank you.